आखिर क्यों यूपी के इंस्पेक्टर ने एसएसपी ऑफिस के बाहर खोली चाय की दुकान? बोला सैलरी नहीं लूंगा, चाय बेचकर घर चला लूंगा। झांसी में इन दिनों एक चाय वाला सबकी नजरें खींच रहा है, लेकिन वो कोई आम चाय वाला नहीं है। वो एक निलंबित पुलिस इंस्पेक्टर है जिसने विभागीय विवाद और सस्पेंशन के बाद एसएसपी कार्यालय के सामने चाय की दुकान खोल ली। क्या ये एक विरोध का नया तरीका है या फिर इसके पीछे छुपी हुई कोई बड़ी कहानी है? आखिर क्यों एक पुलिस अधिकारी अपनी सैलरी छोड़कर चाय बेचने का कदम उठा रहा है? जानिए इस अनोखे मामले के हर पहलू को जो अब सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ है। उत्तर प्रदेश के झांसी जिले में इन दिनों एक पुलिस अधिकारी अपने अनोखे विरोध के कारण चर्चा का विषय बने हुए हैं। ये अधिकारी है इंस्पेक्टर मोहित यादव, जिनकी कहानी इन दिनों सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। दरअसल उन्होंने अपने निलंबन के विरोध में एसएसपी कार्यालय के पास चाय की दुकान खोल ली है। मोहित यादव का ये कदम एक अलग तरह का विरोध प्रतीत हो रहा है, जो न केवल उनकी व्यक्तिगत स्थिति को दर्शाता है बल्कि पुलिस विभाग की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठाता है। आज आपने चाय की दुकान लगाई है, क्यों और क्या वजह है? चाय की दुकान आपको सबको पता है, मैं पुलिस में इंस्पेक्टर हूँ, निलंबित हूँ। तो क्योंकि यहाँ पे मैं विभाग में रहता हूँ, अगर किसी ऑफिस में जाता हूँ या कहीं जाता हूँ तो मैं कोई ना कोई घटना ऐसी बना करके कि ये यहाँ आए थे और इन्होंने किसी को भी प्लांट करके मेरे ऊपर मतलब जांचें खोली जा रही हैं। तो मैंने निलंबन पीरियड में साहब को, डीआईजी साहब को, एसएसपी मैडम के पास भी गया था, इन्होंने मेरा लिया नहीं। मैंने डीआई साहब के यहाँ एप्लीकेशन दे दिया है कि मैं अपना फुल टाइम कोई व्यवसाय करूँगा जिसकी सैलरी मैं सर से नहीं लूँगा, मतलब डिपार्टमेंट से नहीं लूँगा। बाकी आप लोगों को सारी पता है, मैं बाइट आइट देना नहीं चाहता। मैं अपना धंधा कर रहा हूँ, ठीक है, मैं अपना धंधा कर रहा हूँ और आप लोग आ गए। मैंने तो जो भी आप खुद जानते हैं क्या है। अब आप लोगों की वजह से देखिए मेरी चाय और निकली जा रही है, धंधा और मेरा गड़बड़ हो रहा है। भैया चाय पीनी हो तो बताओ। नहीं, चाय पियेंगे आप, लेकिन ये बताइए कि आपको मेरे 15 जनवरी 2025 को एक विवाद के चलते इंस्पेक्टर मोहित यादव और पुलिस लाइन के आरआई रिजर्व इंस्पेक्टर के बीच तकरार हो गई। मोहित यादव ने पुलिस लाइन में छुट्टी के लिए आवेदन किया था, लेकिन उन्हें छुट्टी नहीं मिली। इस पर उनका आरोप है कि आरआई ने उनके साथ अभद्र व्यवहार किया और उन्हें मार पीट कर भगा दिया। मोहित यादव का कहना था कि आरआई ने उनके प्राइवेट पार्ट पर लात मारी और इसके बाद मोहित ने पुलिस बुलाई। पुलिस उन्हें नवाबाद थाने ले गई, जहां उन्होंने शिकायत दर्ज करने के लिए जमीन पर बैठकर रोने की कोशिश की। ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया और इस घटना ने लोगों का ध्यान खींचा। इस विवाद के बाद मोहित यादव को निलंबित कर दिया गया और उनके खिलाफ विभागीय जांच शुरू कर दी गई। मोहित यादव ने दावा किया कि उनके खिलाफ ये सब साजिश के तहत किया जा रहा है, क्योंकि उनकी पत्नी और उनके फोन को भी टैप किया जा रहा है, जैसे कि वो कोई अपराधी हो। उन्होंने कहा कि ये सब उनके खिलाफ एक योजनाबद्ध हमला है और वो इसके खिलाफ खड़े हैं। मोहित यादव ने निलंबन के दौरान आधी सैलरी लेने का विरोध करते हुए ये तय किया कि वो अब खुद का व्यवसाय करेंगे। उन्होंने अपने परिवार के भरण पोषण के लिए चाय की दुकान खोलने का फैसला किया और इसके लिए उन्होंने एसएसपी कार्यालय के पास ही चाय का स्टॉल लगा लिया। ये कदम एक तरह से उनके आत्मविश्वास की लड़ाई के रूप में देखा जा रहा है। मोहित यादव का कहना था कि उन्हें ना कोई राहत मिली और ना ही उनके द्वारा भेजे गए पत्रों का, लेटर्स का जवाब तक आया। उन्होंने ये भी कहा कि उन्होंने डीआईजी को एक पत्र भी लिखा था, जिसमें उन्होंने बताया था कि वो निलंबन अवधि में आधी सैलरी नहीं लेंगे, बल्कि अपनी चाय की दुकान से ही अपना घर चलाएंगे। ये मामला और मोहित यादव का चाय बेचने का वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। कई लोग इसे उनके संघर्ष और आत्मनिर्भरता की ओर एक कदम मान रहे हैं, जबकि कुछ लोग इसे उनके अनुशासनहीनता और विभागीय नियमों का उल्लंघन मान रहे हैं। मोहित यादव ने इस विरोध के दौरान कहा, मैं एक पुलिस इंस्पेक्टर हूं और मैं विभाग में हूं,
लेकिन जहां भी जाता हूं मेरे खिलाफ कोई ना कोई घटना होती है जिससे विभागीय जांच शुरू हो जाती है। मुझे लगा कि अब मैं खुद ही दुकान चला सकता हूं और अपनी जिंदगी खुद ही बना सकता हूं। आप ये सोचिए, मेरी पत्नी का मोबाइल टेप हो रहा है, मेरा मोबाइल टेप हो रहा है, जैसे कि मैं क्रिमिनल हूँ भाई। अगर कुछ टेपिंग से अभी तक कुछ निकल आया हो, इन लोगों का कुछ पता नहीं है क्या नेक्सस में किस में क्या हमको इंक्लूड करें, तो हम अपना ये धंधा कर रहे हैं जब तक कि निलंबन पीरियड मेरा चल रहा है। मेरे पास कुछ उस तरह का नहीं हो पा रही गुजर भाई। आप जो सोचो कि इससे मैं सोच रहा हूँ कि ज़्यादा हो पाएगी आमदनी, बच्चे पढ़ रहे हैं, मेरे दो बच्चे हैं, है ना। तो इसलिए आप धंधे में अपना भाग्य निभा रहा हूँ। तो आपको निलंबन अवधि में कहीं संबोधित किया गया है कि नहीं? कहीं नहीं, पुलिस लाइन में हूँ, पुलिस लाइन में वो हूँ, लेकिन मैंने आज वो दे दिया है कि मैं धंधा करूँगा अपना। सस्पेंशन पीरियड में ये होता है कि अगर आप सैलरी नहीं लेते हो पूरी, आप सैलरी ना लीजिए तो आप अपना धंधा व्यवसाय कर सकते हो। तो मैं वही कर रहा हूँ। मैंने डीआई साहब के यहाँ वो एप्लीकेशन दे दिया है, ये रहा एप्लीकेशन, ये एप्लीकेशन की कॉपी है सब, मैंने उनके यहाँ दिया हुआ है सब, और मैं अपना काम कर रहा हूँ। झांसी के वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने इस मामले पर प्रतिक्रिया दी है। एसपी सिटी ज्ञानेंद्र कुमार सिंह ने कहा कि मोहित यादव को अनुशासनहीनता और विवेचना में लापरवाही के कारण निलंबित किया गया था। उनके खिलाफ 4 अलग अलग जांचें चल रही हैं, जिनमें से एक जांच उनके द्वारा किए गए विवादों और उनके व्यवहार से जुड़ी हुई है। एसपी ने यह भी कहा कि मोहित यादव के आरोप झूठे हैं और उन्हें विभागीय कार्यों में लापरवाही के कारण निलंबित किया गया है। मोहित यादव ने अपनी चाय की दुकान खोली और इसे अपनी जीविका का मुख्य साधन बनाया। उन्होंने एसएसपी से लेटर लिखकर ये भी कहा कि उन्होंने खुद को पूरी तरह से व्यवसाय में झोंक दिया है और अब वो विभागीय जांच का सामना करने के बजाय खुद का काम करना चाहते हैं। उनका ये कदम न केवल उनके व्यक्तिगत संघर्ष को उजागर करता है, बल्कि ये सवाल उठाता है कि क्या विभागीय जांच और सजा का तरीका सही है या नहीं। मोहित यादव की चाय की दुकान का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से फैल रहा है, जहां लोग उनकी स्थिति को लेकर विभिन्न प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। कुछ लोग उनके साहस और आत्मनिर्भरता की सराहना कर रहे हैं, तो कुछ लोग उनके कदम को अनुशासनहीनता मान रहे हैं। इस पूरी घटना ने झांसी के पुलिस विभाग और प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर दिए हैं और अब ये देखना होगा कि इस मामले में आगे क्या कदम उठाए जाते हैं। आप इस मामले के बारे में क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं हूं कृति, धन्यवाद।